Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। कभी सत्ता की लड़ाई, कभी जनता की लड़ाई, कभी मुंह जुबानी जंग, तो कभी गले मिलने का रंग। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवनाथ। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर डॉक्टर, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीसरी लहर पर अपनी राय देना भारी पड़ गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। 2-3 चीजें हैं। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। राहुल को सलाह दिए केवल 1.5 घंटा ही बीता था कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मैदान में एंट्री मार ली और फिर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। बंधुगण, आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है। बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। आप याद रखिए, जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है, तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। सवाल सवाल और सवाल। कांग्रेस का भाजपा से सवाल कि आपने क्या सुधार किया, क्या गलतियां की, क्या तैयारियां की। तो भाजपा का कांग्रेस से सवाल, क्या आपने वैक्सीन लगाई, क्या आपने फोटो खिंचवाई, क्या आपने लोगों को प्रेरणा दी। ऐसे कई सवाल कांग्रेस और भाजपा की इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद उंगली उठाना नहीं, हम गलतियों को इसलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उसे ठीक किया जा सके। राहुल ने कहा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव न करे और राहुल ने ही कहा कि पीएम के आंसू नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही बचा सकता है कोरोना से जिंदगी। बस फिर क्या था, संबित पात्रा भी मैदान में आ गए और फिर चौके छक्कों की बारिश कर दी। संबित ने कहा कि राहुल कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। हर मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। संबित ने कहा राहुल गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, क्या आपने वैक्सीन ले ली है या नहीं। संबित ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कंफ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है। हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। आज उन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में कहा है कि एक व्हाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए हैं। यह हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। सातवां प्रश्न, किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर, कांग्रेस ने। आठवां प्रश्न, किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा
जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी लहर की शुरुआत कांग्रेस शासित राज्यों से हुई, लेकिन राहुल का श्वेत पत्र कहता है कि गलती भाजपा से हुई। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट में अपनी राय दें और जुड़े रहें एक्सपोज इंडिया के साथ। नमस्कार।